क्लास 12th एग्जाम्पल 2.5 ए ऑप्शन में हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ तक हमारे पास अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट्स दे दिए, x -9 सेंटीमीटर, y 0 एंड z कोऑर्डिनेट भी 0 एंड x में +9 सेंटीमीटर, y में 0 एंड z में 0 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं पहले। सो लेट ये मान लेते हैं हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, लेट ये मेरा आ गया y कोऑर्डिनेट। तो मुझे x कोऑर्डिनेट में पोजीशन दी हुई है दो चार्जेस की। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो पहले कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो मैं पहले चार्ज के साथ रखूँगा। सो नेगेटिव इस साइड होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने चार्ज रख दिया, लेट इसी चार्ज को हम नाम दे देते हैं Q1 एट अ ए पॉइंट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 माइक्रोकूलम। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। एंड -2 माइक्रोकूलम चार्ज जो प्लेस है +9 सेंटीमीटर पे इन x एक्सिस ही। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने Q2 चार्ज रख दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है -2 × 10⁻6 कूलम। लेट इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। सो टोटल डिस्टेंस और सेपरेशन इनमें क्या हो जाएगा, तो इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास 18 सेंटीमीटर। तो हम इसे कह देते हैं लाइक 1 से 2, इसे हम कई बार ऐसे भी नोट कर देते हैं, लेट R1 to 2 मेरे पास कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है सेंटीमीटर भी मेरी SI यूनिट नहीं है। सो इसे हम SI यूनिट में कन्वर्ट करें मीटर में, तो ये आ जाएगा 18 × 10⁻⁻2 मीटर। जैसे हमने कहा था कि कोऑर्डिनेट ये भी मेरे पास 9 सेंटीमीटर था, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर ले, 9 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। तो सेम वे से फ्रॉम ओरिजिन, लेट इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। सो ओरिजिन से Q1 का डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर था, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻2 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है इस सिस्टम की जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन था, हमें Q1 गिवन था 7 माइक्रोकूलम, ये कितना आ गया 7 × 10⁻6 कूलम। एंड हमें क्या गिवन था चार्ज Q2 -2 माइक्रोकूलम, इसे भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो -2 × 10⁻6 कूलम। एंड सेपरेशन R1 to 2 उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 18 × 10⁻2 मीटर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल यू से। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हमारे पास क्या होती है 1/4πε0। तो चार्जेस हमारे पास क्या है Q1 एंड Q2 सिस्टम में। सो प्रोडक्ट ऑफ Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम, और आप कह सकते हैं द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दैम R1 to 2। अब इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जब पोटेंशियल होल चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम क्या अज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, हम क्या करते हैं कि एक चार्ज मान लो Q1 यहीं पर है, तो मैं Q2 चार्ज को कहीं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट तक, है ना, B पॉइंट तक इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। फिर हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बेसिक मैकेनिज्म है। अगर मैं सीधा फार्मूला भी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसी मैकेनिज्म को यूज़ करके ही करता हूँ। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लाइक हमें मालूम है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 इंटू मेरे पास चार्ज Q1 की कितना है 7 × 10⁻6। अब Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻6 अपॉन R1 to 2, मतलब टोटल सेपरेशन 18 × 10⁻2 मीटर। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, 9 से 18 गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या गया 2। अब 2 से ये 2 गया तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा -1। तो अब मेरे पास क्या बच रहा है, इन्हें सॉल्व करने के पास -7 -1 × 7 -7। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो इंटू 10⁻9 -6 अपॉन 10⁻2।
आप देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास 10⁻⁻² है, ये ऊपर जाके ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सो -7 इंटू, आप इसे सॉल्व करें तो मेरे पास क्या बन गया, तो ये मेरे पास बच जाएगा -3 और ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया था, सो 10⁻²। अब अगेन बेस सेम हो गया तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -7 इंटू 10⁻⁻1। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा -0.7 जूल। सो हम कह सकते हैं कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितनी आ रही है, -0.7 जूल। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। अब बी ऑप्शन देखते हैं, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अब उसने क्या पूछ लिया कि अगर इन दोनों चार्जेस को हम इनफाइनाइटली दूर कर दें तो मुझे कितना वर्क चाहिए। सो एज सेम हमें मालूम है कि जो वर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जैसे हमने कहा था कि इस चैप्टर का बेस ही यही है कि एक चार्ज यहाँ पड़ा है और दूसरे चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। अगर एक चार्ज को मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊँ, ठीक है, अगेन, तो इन दोनों में सेपरेशन फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। सो हम मान रहे हैं कि Q1 यहीं पड़ा है, अब मैं Q2 चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा। जैसे मैंने कहा था कि जो वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम में। अब वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो रही है। सो Q इन्फिनिटी माइनस Q1, हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0। तो माइनस Q1 जो हमने अभी निकाला कि सिस्टम में जो चार्ज था उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.7 जूल। सो माइनस 0.7 जूल। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 0.7 जूल। तो दिस इज आंसर ऑफ माई बी पार्ट। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहा हूँ टू बी पॉइंट तो मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, -7 जूल। तो मेरे कहने का मतलब है क्या है कि सिस्टम की मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0.7 जूल। तो यहाँ हम सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो अब मैंने क्या किया, मैंने इस सिनेरियो को रिवर्स कर दिया। अब मैं जो बी पॉइंट पे, मतलब जो मेरा Q2 चार्ज है उसको मैं इन्फिनिटी पे ले गया। तो आप देखिए अगर इन्फिनिटी से ला रहा था तो -7 वर्क करना पड़ रहा है, अब इसे वापस लेके जा रहा हूँ तो इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा, +7 जूल। सो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि पहले हम मान लेते हैं U1 हमारा क्या था, यहाँ पे U1 हमारे पास था कि सिस्टम की एनर्जी व्हेन दे आर 18 सेंटीमीटर अवे, इस सिस्टम की बात हो रही है। सो U इन्फिनिटी, जब एक चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे चले गया तो हमारे पास सिस्टम में कितनी एनर्जी बचेगी, तो U1 ही बचेगी। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सपोज दैट सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम सिस्टम ऑफ चार्ज अब मेरे पास किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया, लाइक है ना, सारा का सारा E, जिसकी वैल्यू गिवन है हमें A/r², A इंटू 1/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है। सो अब फर्दर उसने A की वैल्यू हमें दे दी 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो व्हाट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। अब उसने हमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी। अब सी पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अब हमारे पास सिस्टम में क्या क्या है। मेरे पास चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब मेरे पास 3 एनर्जी हो जाएंगी, Q1 के कारण, Q2 के कारण एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण। सो पहले इसका हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे अब हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q एट अ R इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये मेरे पास इक्वेशन है 2.27 इन NCERT बुक। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, U से रिप्रेजेंट कर देते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसकी इक्वल आ जाएगी, Q इंटू V R एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरे पास आ गया कि कितनी एनर्जी होगी किसी चार्ज पे इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए मेरे पास कितने चार्ज थे, 2। तो Q1 के पास भी ये एनर्जी होगी एंड Q2 के पास भी यही एनर्जी होगी। एंड अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी।
सो अब इसे फाइंड कैसे करना है, स्टेप बाइज देखते हैं कि अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस देखना है इन अ एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे सिंगल चार्ज की बात हो रही थी, अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस आ गए, मतलब दो चार्जेस की बात हो रही है। सो अब सिस्टम में मेरे पास क्या है, Q1 एंड Q2 चार्ज हैं जो लोकेटेड है R1 एंड R2। तो हमने ऐसे करते हैं कि O से रेफरेंस मान लेते हैं, तो इसे मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2 फ्रॉम ओरिजिन इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टेप 1 हम क्या कर रहे हैं, जब ये मेरे पॉइंट्स आ गए तो अभी यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, क्लियर। तो मैं Q1 को ब्रिंग कर रहा हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी। जब मैं Q1 को ब्रिंग किया, लेके आया इन्फिनिटी से A पॉइंट पे, तो क्या हुआ कि यहाँ सिस्टम में मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मुझे सिर्फ काम करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब Q1 को लाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। सो इसमें कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन इन दिस स्टेप, जैसे हमने कहा था Q इंटू वी आर, सो Q1 इंटू वी आर, तो यूजिंग इक्वेशन 2.27। अब सिस्टम में अब क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अब Q1 चार्ज भी आ चुका है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, Q2 चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से B पॉइंट तक। Q2 चार्ज को हम लेके आए हैं B पॉइंट तक। अब वहाँ पे मुझे दो फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा, एक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक Q1 चार्ज के कारण। अब मेरे पास वर्क डन ऑन अ Q2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मुझे कितना फोर्स मिलेगा, सेम Q2 VR2, लाइक जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे ओरिजिन मान ले, तो इसे मान लेते हैं R1 डिस्टेंस, इसे मान लेते हैं यहाँ से R2 डिस्टेंस। अब चार्ज भी यहाँ पे प्रेजेंट है Q1, सो Q2 चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, चार्ज जो हम लेके आ रहे हैं फ्रॉम इनटू एंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। सो Q2 पोटेंशियल 2 पॉइंट हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण हो रहा है ये, चार्ज 1 के कारण। सो Q1 बाय R122, मतलब टोटल सेपरेशन, ये मेरा आ गया R122, टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इन दोनों को हम सम कर लें तो मेरे पास Q2 पे टोटल वर्क आ जाएगा। सो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को अगर मैं सम करूं तो मेरे पास टोटल वर्क ऑन Q2 आ जाएगा। सो अब हमें फाइंड करनी है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, ड्यू टू चार्ज Q1 को हमने ब्रिंग करने में लाया एंड वर्क जो हमें करना पड़ा Q2 चार्ज को B पॉइंट पे लाने के लिए। सो ये फार्मूला हमारे NCERT बुक ने यूज़ किया हुआ है टू फाइंड द ऑप्शन सी को। सो अब हम सी ऑप्शन में यहाँ तक हमने देख लिया था कि ये मेरा फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसीलिए मैंने इसे डिटेल में आपको समझा दिया कि आपको कोई डाउट ना रहे। सो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या दी थी कि लाइक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे दी थी हमें A/R² एंड हमें A की वैल्यू दे दी थी 9 × 10⁵ कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी और मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड करना है। सो मुझे मालूम है जो मेरा पोटेंशियल होता है एट एनी पॉइंट लेट्स से R पॉइंट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ER। ये मेरे पास इक्वेशन है बुक में 2.21। आप भी इजीली ये रिलेशन बना सकते हैं उस इक्वेशन को देख के। सो एंड अब मुझे मालूम है, जैसे मैंने कहा कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है U, है ना, इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो किसकी होती है Q इंटू VR एट दैट पॉइंट पोटेंशियल जो होगा। लाइक ये मेरी इक्वेशन आ गई जैसे हमने अभी देखी थी कि 2.27 से। सो अब यहाँ से मैं VR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, Q इंटू ER। अब E की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है, अगर यहाँ से अब मैं E की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सो U इज इक्वल टू Q, E की वैल्यू A/R² इंटू R हमारे पास पहले ही इक्वेशन में था, तो स्क्वायर से ये मेरा आ गया। तो अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बच जाएगी, Q इंटू A/R इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी A/R²। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं इन इक्वेशंस। अब देखिए मेरे पास Q इंटू V, सो यहाँ पे हमने इसे क्या कह दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज 1, लेट इसे U1 मान लेते हैं,
तो ये क्या आ गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी एट चार्ज 2, इसे हम मान लेते हैं U2। सो ये मेरी इक्वल होगी U1 के, ये मेरी इक्वल होगी होल टर्म U2 के। सो अब मेरे पास इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो U1 मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइक U ऑफ सिस्टम। सो मेरा Q1 V1 एट R1 किसके इक्वल आ गया, U1 के। सो माई U1 की वैल्यू, अब यहाँ पे हम 1 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो चार्ज एट U1 Q1 है, सो Q की जगह Q1। ए तो कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा, अपॉन ये कितना डिस्टेंस लेंगे हम, R1 अपॉन R1 प्लस अब U2। अब U2 है तो इसे हम U2 के अकॉर्डिंग ड्राइव कर लेते हैं। U2 पे हमारे पास 0.2 हो गया, मतलब चार्ज कितना हो गया, Q2 इंटू ए कॉन्स्टेंट है, अपॉन R2 जो रेफरेंस पॉइंट से हमारा 2 है। सो प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 to 2, टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज 1 और 2। अब ध्यान से देखिए कि ये हमने ए ऑप्शन में सॉल्व किया था, तो इसे दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमने सॉल्व किया था, ये तो हमारे पास आ रहा था नेगेटिव 0.7 जॉल। सेम कैलकुलेशन हमने ए ऑप्शन में की थी, तो आप देख सकते हैं सेम फार्मूला था, तो हमने सेम कैलकुलेशन यूज़ करके इसे आंसर निकाला था नेगेटिव 0.7 जॉल। सो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, अब Q1 की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ए की वैल्यू हमें दे दी उसने 9 इंटू 10⁻5। सो R1 हमने R1 के रखा है 9 इंटू 10⁻2 मीटर। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 9 से 9 गया। सो प्लस Q2 कितना हमारे पास, नेगेटिव 2 इंटू 10⁻6 इंटू ए की वैल्यू 9 इंटू 10⁻5 अपॉन R2 हमारा कितना है, वो भी 9 इंटू 10⁻2 ही है। सो इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की थी 0.7, सो माइनस 0.7 जॉल। सो U ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 7 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻5। ये हमारे पास कितनी बचेगी दोनों सॉल्व करके, 10⁻1 -1 10⁻1 बचा। अब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बचेगा 10⁻2 बन जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो सेम -2। अब 9 से 9 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया था, तो देखें तो सेम पावर्स हैं, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 10⁻1 इंटू 10⁻2, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, सो -0.7। तो हम इसे फर्दर कैलकुलेशंस में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फिर बेस से मैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये मेरे पास कितना बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻1 माइनस 2 इंटू 10⁻1 माइनस 0.7। सो जॉल, टोटल यूनिट्स की क्या आ जाएंगी, जॉल्स। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 70 माइनस 20 माइनस 0.7 जूल। अब कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 70 माइनस 20.7, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, सो ये टोटल बन गया 20.7। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विद एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 49.3 जॉल। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ सी ऑप्शन।